होगी 1.5 लाख, किसी की होगी 50,000, किसी की होगी 2 लाख। जी जान लगा के तैयारी करते हैं बच्चे। ऊपर अडानी अंबानी कहता होगा बकलो कहीं का 2 लाख के लिए मरन जा रहा है। अरे भाई तुम्हारे लिए 2 लाख कुछ नहीं है, इनके लिए 2 लाख सब कुछ है। तो हम और आप यहाँ भाषण देते हैं कि 500 रुपया में वोट दिया, अरे हमारे लिए 500 वैल्यू नहीं रखता है, उसके लिए बहुत है 500 रुपया। समझिए जानबूझ कर उसको उस रसातल में ढकेला जाता है कि तुमको खरीदने में आसानी होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा आपने कहा जाति, तो देखिए ओवरऑल क्या है कि जो जाति है उसमें बढ़ाने के लिए तो हर छोटी मोटी जाति जो पिछड़ी हो गई है उनको फुसलाने के लिए एक तो नहीं होता है, हर जाति का अपने पास एक वोट लीडर है, वो पूरा फंसा के लाता है, कहता है तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, चला यार हमारा कितना विकास है, अच्छा आप इतना विकास कीजिए, आप ही के साथ छोड़ दिया उसको और उसको बुझेंगे नहीं करना। तो सबसे चीज क्या है, जब पैसा नहीं रहेगा तो सब कुछ बर्बाद होगा। लेकिन गरीब इंसान को और मतलब पैर में फंसाने के लिए उसे कहता है शिक्षा जरूरी है। भाई पैसा रहेगा तो पक्का पढ़ाएगा, पैसा रहेगा अच्छी पढ़ाई दे देगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई दे पाएगा। चाणक्य इसी धरती के थे, राजनीति की किताब लिखे और किताब का प्रभाव नाम रखे कि अर्थशास्त्र, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई ना, कुलशास्त्र खराब हो गया। इसलिए ये जरूरी है। यहाँ आप देखिए पैसा क्या मायने रखता है, कोई किसी होटल में बावर्ची है, नीचे किचन में बेचारा गर्मी में खाना बना रहा होगा और वो खाना बन के होटल में जा रहा होगा, होटल का नाम हो रहा है, इसके पास पैसा ही नहीं है, उसको पैसा बस दीजिए ना, अगले दिन अपना होटल खोल लेगा, जीवन स्तर उस दिन सही हो जाएगा, बस उसके पास पूंजी ही नहीं। तो अपने पास ये जो राज्य है यहाँ सबसे बड़ी कमी किस चीज की है, पूंजी ही नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है, पूंजी का अभाव है। और बैंक लोन किसको देते हैं, अमीरों को। सरकार जमीन किसको देती है, अमीरों को। तो अमीर कौन हो रहा है, अमीर। क्योंकि इसी से जुड़ा ये प्रश्न कि बिहार में भी चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को नहीं, जीविका दीदी थी, महिलाओं को नहीं दिया जी। तो एक मेरा प्रश्न ये है, आप इसको समझिए, मीडिया ने इसको फैलाया कि सारी महिलाओं को जीविका दीदी थी। प्रश्न पूरा नहीं कर, मैं वही कह रहा हूँ, जीविका दीदियों के लिए पहली किस्त उनकी किस्त के तौर पर, तो भविष्य में उन्हें और भी मिलेगा। पर कई अन्य पार्टियां भी जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, उनके अलावा भी अलग अलग प्रदेशों में या तो इस तरह के वादे करती हैं या डिलीवर भी किया है उन्होंने। ममता बनर्जी से लेकर के फिर मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट के 2 तरह के इसमें भी मत है। एक ये कि इससे जब आप घर की महिला को के हाथ में पैसे देते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करती है, उसका सदुपयोग सुनिश्चित करती है, और वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसके लिए 500 रुपये भी बहुत है, तो उसके लिए उसकी कीमत समझिए। और दूसरी बात इसके विरोध में इसकी आलोचना ये है कि आप इस तरह से लोगों को काम करने के प्रति कोई बहुत मतलब उसके प्रति प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिना कुछ किए घर बैठे एक निश्चित भत्ता या वो उसकी आदत डाल रहे हैं, जिसको कुछ लोगों ने कहा। इस मत में भारत को समझते हुए, भारत की आकृति और भारत के इकोनॉमिक सोशल स्ट्रेटा को समझते हुए कि किसके समाज में कितने लोग हैं, अपने यहाँ किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, आप इसमें कोई राय बना पाते हैं? देखिए इंडिया बहुत डाइवर्स और जो पैसा इन लोगों को मिल रहा है नहीं, अगर ये नहीं लेंगे तो वो लूट जाएगा सब, नहीं समझे। और पैसा किसी का घर का थोड़ी है, इन्हीं का ना पैसा है, पैसा किसका है, किसका। और एक बार महिलाओं को जो पैसे दे रहे हैं उसका सच में महिला में दुरुपयोग नहीं करती। उससे क्या है, कोई सिलाई मशीन खरीद लेगी, कोई मुर्गी पालन कर सकती है, छोटे राशि में कुटीर उद्योग छोटा मोटा चल सकता है। बाकी पॉलिटिशियन का एक सीधी सी बात बताते हैं, क्या सही है और क्या गलत है उनको ही नहीं बुझाता है, वो जीतने के लिए कुछ कर देंगे। इसलिए इस सब का बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का चलता नहीं है। लोकतंत्र में जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोकतंत्र उसूलों से नहीं, भीड़ से चलने लगता है। भीड़ को क्या चाहिए, तो लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र होने लगता है। भीड़ को क्या चाहिए, बस वही सुनो। और हमारी आपकी बातें
बच्चे को पढ़ाने में, बूढ़े माँ बाप के इलाज में, बेटी के विवाह में और घर बनाने में खत्म हो जाता है। पूरी जिंदगी मिडिल क्लास उसी से काट देता है। उसको क्या ही समझना है। नेताओं की इतनी घटिया खड़ी करते हैं, कोई नेता मित्र है आपका? हाँ, हमारे सारे नेता लोग मित्र हैं हमारा सबसे जमता है, क्योंकि हम किसी से कुछ मांगे नहीं आज तक। ये नहीं कहें कि हमारा एक बालू का ठेका दे दीजिए, ये सब नहीं चाहिए। बस हाँ, हम लोग तो हम बस नाम बताएंगे कि किसी भी पार्टी में हो जिनसे अच्छे मित्र सबसे अच्छी मित्रता है, आप चाहे जिसको कहिए। एजुकेशन में देखिए, मित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गलत करेंगे तो आपको मिलेगा। हाँ, तो जब तक सही है तब तक आप अपनी जगह पे, हमारा काम अपनी जगह। इंटरनेट में रिकॉर्डिंग निकल इंटरनेट बंद कर के जरिए